हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको लिखना पसंद है या आपको भी किसी टॉपिक पर क्रिएटिव राइटिंग करना पसंद है? तो मैं आपको बता दूं कि आपकी ये स्किल उन सभी बड़ी कंपनीज में रिक्वायर्ड है जिनकी अपनी एक वेबसाइट है। बट वो आपकी इस स्किल का क्या करेंगे, चलिए आज ये समझते हैं। आप अगर कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि जो प्रोडक्ट और सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं उस पर वो आपको एक बहुत ही ब्रीफ डिटेल राइटअप भी प्रोवाइड करते हैं जो उस प्रोडक्ट या सर्विस को जानने के लिए या समझने के लिए दिया हुआ होता है, और इसी राइटअप को कहते हैं ब्लॉगिंग। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं कि ब्लॉग सिर्फ यहाँ नहीं और भी काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसी तरह के ब्लॉग्स राइटर्स और पब्लिशर्स ऑनलाइन सेल्फ पब्लिश भी किए जाते हैं। बट इनका बहुत बड़ा यूज़ है वेबसाइट्स पर। तो हमने हमारे पुराने SEO वाले वीडियो में SEO के 3 पिलर्स के बारे में बात की थी, जिसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो SEO के 3 पिलर्स होते हैं, दैट इज टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। तब हमने समझा था कि वेबसाइट की रीच बढ़ाने के लिए हमें ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है, जिसमें हम वेबसाइट पर अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बहुत रेलेवेंट कंटेंट अपलोड करते हैं, और हमें यहाँ UX या यूज़र एक्सपीरियंस का भी ख्याल रखना होता है। तो उन्हीं कंटेंट में से एक होता है ब्लॉग्स। वेबसाइट ब्लॉग्स का मेन कंसेप्ट होता है यूज़र के डाउट्स क्लियर करना और उन्हें न्यू नॉलेज भी प्रोवाइड करना। तो एक अच्छा ब्लॉग राइटर बनने के लिए हमें कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो चलिए अब उन स्टेप्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट स्टेप है ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर द न्यू टॉपिक्स, और इसके लिए सबसे मेन होता है ये समझना कि हमें ब्लॉग लिखना किस पर्पस से है। अगर हमें अपनी या किसी ब्रांड की वेबसाइट के लिए बनाना है तो हमें ब्लॉग उनकी सर्विस पर बनाने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एनिमेशन कंपनी है तो वो बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करती होंगी लाइक 2D 3D एनिमेशन। यहाँ हम अगर इन्हीं में से एक टॉपिक पर ब्लॉग लिख सकते हैं, जैसे कि रीच ऑफ एनिमेशन इन ऑडियंस, या फिर अगर आप पर्सनली कुछ लिख रहे हैं तो आप किसी भी इंगेजिंग कंटेंट पर लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई टॉपिक भी नहीं मिल रहा हो तो आप गूगल पे कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक उठाकर उस पर ब्लॉग लिख सकते हैं। सेकेंड स्टेप है रिसर्चिंग कीवर्ड्स। अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो आपको बहुत अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स यूज़ करने होंगे, तभी आपका ब्लॉग सर्चेस में टॉप रिजल्ट्स में शो होगा। थर्ड स्टेप है डिफाइनिंग आवर ऑडियंस। जब हम एक ब्लॉग लिखते हैं तो हमें ये बहुत ध्यान रखना होता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है। क्या वो स्कूल स्टूडेंट्स है, या वो बिजनेसमैन है, या वो किसी और कैटेगरी में है। तो हमें अपना ब्लॉग उन्हीं के अकॉर्डिंग लिखना होगा। द फोर्थ स्टेप इज क्रिएटिंग एन आउटलाइन। तो ये मेजर इशू है जो बहुत सारे राइटर्स फेस करते हैं कि वो लिखना स्टार्ट तो कर देते हैं बट कुछ टाइम बाद डायरेक्शनलेस हो जाते हैं और प्रॉपर एंड नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमें पहले एक आउटलाइन रेडी करना है, कुछ हेडिंग्स या कुछ सब हेडिंग्स को लेकर, ताकि हमारा राइटअप एक प्रॉपर फ्लो में हो। फिफ्थ स्टेप है एंगेजिंग द राइटअप। तो हमने रिसर्च कर ली है, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग कीवर्ड्स ढूंढ लिए हैं, अपने ऑडियंस को समझ लिया है और एट लास्ट अपना आउटलाइन रेडी कर लिया है। तो फाइनली अब हमें एक बहुत ही इंगेजिंग कंटेंट लिखना है, जिसका मतलब है कि हमारा कंटेंट बोरिंग ना हो और ना ही ज़्यादा लेंदी और लैगी हो। कंटेंट का इंगेजिंग और रेलेवेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा अगला स्टेप होना चाहिए एक बढ़िया सी हेडलाइन तैयार करना। मैं एक पर्सनल सजेशन दूं तो आज मोस्टली लोग न्यूज़पेपर भी हेडलाइन के हिसाब से पढ़ते हैं। जो हेडलाइन बोरिंग या इररिलेवेंट हुई वो न्यूज़ स्किप हो जाती है, और जो एक्साइटिंग या इररेजिस्टिबल हुई उसे रीड किया जाता है। इसी तरह ब्लॉग में भी होता है, इसलिए हमें एक बहुत ही एक्यूरेट और इररेजिस्टिबल हेडलाइन की रिक्वायरमेंट होती है। सेवेंथ स्टेप है अपने ब्लॉग के लिए एक टेम्पलेट चूज करना, क्योंकि मार्केट का रूल है जो दिखता है वही बिकता है। तो हमारे ब्लॉग का एक अट्रैक्टिव लुक इम्पॉर्टेंट है, तभी तो कोई उसकी लिंक पर क्लिक करेगा। नेक्स्ट स्टेप है कुछ रिलेवेंट इमेजेस को चूज करना जो ब्लॉग को और इजी टू अंडरस्टैंड बनाए, क्योंकि सिर्फ टेक्स्ट कभी कभी बोरिंग हो सकता है, इसलिए कुछ रिलेवेंट इमेजेस उस ब्लॉग को और एनहांस कर देते हैं। नाइन्थ स्टेप इज कॉल टू एक्शन इम्प्लीमेंट करना।
सो अगर हमारा ब्लॉग किसी सर्विस या प्रोडक्ट के रिगार्डिंग है तो हमारे ब्लॉग में कॉल टू एक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई सब्सक्रिप्शन बटन, ऐड टू कार्ट बटन या परचेज बटन। अगला स्टेप है SEO करना। इस स्टेप का काम होता है वेबसाइट पर डालने वाले कंटेंट को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना, ताकि जब हम ये कंटेंट अपलोड करें तो ये एक अच्छी रीच गेन कर सके। और SEO को डिटेल में समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। 11th स्टेप है अपने ब्लॉग को फाइनली वेबसाइट पर अपलोड करना, ताकि ऑडियंस उसे एक्सेस कर सके। और एक और स्टेप है उस कंटेंट को प्रमोट करना। इसके लिए आपने SEO तो किया ही है, बट स्टिल आप इसे पर्सनल लेवल पर प्रमोट करें और भी लोगों से प्रमोट कराएं, और चाहे तो पेड प्रमोशन भी कर सकते हैं। एक बहुत अप्रोप्रिएट और इंगेजिंग ब्लॉग लिखने के लिए राइटर को इन सारी स्टेप्स का ध्यान रखना होगा। और अगर आप एक ब्लॉग राइटर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी राइटिंग स्किल्स को बहुत पॉलिश और रिफाइन करना होगा। और अगर आपने ये कर लिया है तो आप मंथली $10,000 तक कमा सकते हैं। और अगर आपको अपनी वेबसाइट के लिए ब्लॉग लिखना हो, आपको नहीं आता हो और आप एक ब्लॉग राइटर ढूंढ रहे हो, तो अभी कॉन्टैक्ट करें मैडबॉक्स मीडिया स्टूडियो को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें मैडबॉक्स अकेडमी को, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। And stay connected. A lot of more and more interesting content will be published on this channel. Till then, take care. Bye bye.